नमस्कार, मैं अनिल पुसत्कर। स्वागत है आपका ग्लिप्स.इन में। बात करते हैं खरी खरी, बात करते हैं लॉकडाउन के बढ़ने की, और बात करते हैं लॉकडाउन के बढ़ने से त्योहारों की रंगत उड़ने की। दो त्योहार इस लॉकडाउन के चपेट में आ गए। गलती किसकी? हमारी, लापरवाही हमारी। शुरुआत से लापरवाही करते रहे, कोरोना बढ़ता चला गया और दुष्परिणाम के रूप में सामने आया फिर से लॉकडाउन। और लॉकडाउन के बाद भी नहीं चेते थे, लॉकडाउन में भी वही हरकतें करते रहे, वही लापरवाही बरतते रहे, तो लॉकडाउन के बाद एक और लॉकडाउन आ गया और इस लॉकडाउन ने त्योहारों को चपेट में ले लिया। मुसलमान भाइयों का बकरीद, उसकी रंगत फीकी हो गई, और भाई बहनों का त्यौहार राखी, वो फीका पड़ गया। 6 से 10 में आप त्यौहार मनाइए। कैसे त्यौहार मनाएंगे आप 6 से 10? दूर रहती, जिसके दूसरे शहर में रहती बहनें, वो कैसे आएंगी, कैसे जाएंगी? या शहर के ही दूसरे हिस्से में रहती, दूसरे कोने में रहती, तो सुबह घर का काम भी करो और जाके भाई को राखी बांधो और वापस भी चले जाओ। और ये त्यौहार है या वो जो बचपन में खेलते थे छुआ छुअल का खेल, छुओ और निकल लो? और उससे बड़ी बात, राखी खरीदो किराना दुकान से, राशन खरीदो किराना दुकान से। अरे तो भीड़ कितनी हो जाएगी? 2 दिन खोलोगे आप, 2 दिन में सब पूरा शहर खरीद लेगा। हैरान। ऐसे ऐसे फरमान। सरकार ने तो सही फैसला लिया, लॉकडाउन लगा दिया। अब उसको, उसके क्रियान्वयन का काम प्रशासन का है, तो प्रशासन का फरमान देख लीजिए। 2 दिन 4 घंटे खोलेंगे, वहीं से राखी लो, वहीं से मिठाई ला रहे, तो जाएगा कब किराना दुकान वाला राखी खरीदने? अब किराना दुकान वाला राखी खरीद के लाएगा कब? और सबसे बड़ी बात, राखी के त्यौहार पे छोटे छोटे लोग जो हैं, वो इस उम्मीद से कि उनका भी त्यौहार भला हो जाए, 2-3 दिन पहले से जो फुटपाथ पर या गुमटी पे ठेले वेले में लगाकर अपना राखियां बेचते थे, जो 4 पैसा बचता था, उनका भी त्यौहार अच्छा होता था, अच्छा मनता था, वो गया। रोज कमाने खाने वाला, रोज कमा खा के जीने वाला त्यौहार क्या मनाएगा? त्यौहार उसके लिए होते ही नहीं थे, लेकिन जिनके लिए त्यौहार होते थे उनके भी त्यौहार गए। और जो रोज कमाने खाने वाला, उसका तो रोज का खाना कमाना भी गया। ईद 4 घंटे में सब कर लो, बकरीद में कुर्बानी भी दे दो, मौलाना भी आएगा, फिर आप निकल के जो है बांटना है वो बांट भी लो और वापस भी आ जाओ। इतना बड़ा बकरा बाजार सजता था सीरत मैदान में, लाखों करोड़ों रुपए का व्यापार होता था। गांव वाले, गांव गांव दूर दूर से गांव वाले अपने बकरे लाके, बकरियां लाके बेचते थे, अच्छी रकम मिलती थी। काजू खाने वाले बकरे भी दिख जाते थे, लाखों रुपए में बकरे बिकते थे। खत्म, लगा ही नहीं बाजार। अहो क्यों रहा है? लापरवाही, सावधानी नहीं बरतना, प्रशासन की समझाइश को ठेंगा दिखाना, सरकार की सख्ती को मजाक उड़ाना, कार्टून बनाना, सोशल मीडिया में चुटकुले बनाना। लो बनाओ, कोरोना के चुटकुले बना रहे थे, अब कोरोना आ गया है और रफ्तार भी पकड़ लिया है। वो पुरानी फिल्मों में होता था प्राण, हर फिल्म में वो कार के नीचे घुसता था और हीरोइन की कार की ब्रेक के पाइप काट देता था, और फिर हीरोइन अपना बैठ के निकलती थी। तो फिर यूं करे, कुछ नहीं, जानी सीधी है। घाटी में उतरने के बाद फिर दे धड़ाधड़ ब्रेक मार रहे, ब्रेक लगना नहीं। इधर टकरा के रुक गई तो रुक गई, इधर गई तो गई खाई में। वही हाल कोरोना का हो गया। इधर टकराएगी तो नुकसान करेगा, उधर गिरेगी तो खाई में गिरेगी। स्पीड तो पकड़ लिया, ब्रेक फेल। ब्रेक किसने फेल किया? हमने। प्रशासन की सख्ती नहीं मानी, सरकार की समझाइश नहीं मानी, लापरवाही बरती, खुद को खतरे में डाला, परिवार को खतरे में डाला। अब स्थिति यह है कि बिस्तर नहीं है, भर्ती कहाँ करेंगे? सरकार कह रही भाई प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कर लो, आप इलाज करा लो। 3-3 जो है प्राइवेट अस्पताल के नाम दे दिए। अरे उस प्राइवेट अस्पताल में तो साधारण समय में नहीं जाता गरीब। वो अस्पताल जो है, अस्पताल थोड़ी ना। निजी अस्पताल तो 5 स्टार होटल है, हॉस्पिटल नहीं, होटल, 5 स्टार होटल। होटल भी क्या, स्लाटर हाउस है, आया नहीं मुर्गा चित। तो गरीब को जो तकलीफ हो रही है वो बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है।
और इसका सिर्फ कारण एक ही कारण है, लापरवाही। कहां तो हम कोरोना मुक्त हो रहे थे, छत्तीसगढ़ पर सारे देश की नजरें थी। अरे भाई, छत्तीसगढ़ मैदानी राज्यों में अकेला राज्य था, पहाड़ी राज्य छोड़ दीजिए नॉर्थ ईस्ट के जहां पे असर नहीं है, लेकिन मैदानी राज्यों में जहां पे भरपूर असर दिख रहा था, वहां छत्तीसगढ़ एक अकेला ऐसा राज्य था जहां पे कोरोना का असर नहीं दिख रहा था, और जो थोड़ा बहुत छिटपुट इधर उधर से आने वालों के कारण हुआ था उसको खत्म कर दिया था, हमने नियंत्रण पा लिया था। 3 बचे थे, अब हजारों में आ रही संख्या, रोज सैकड़ों मरीज आ रहे सामने। शहर में तो, रायपुर शहर में तो क्वारंटाइन जोन का पता ही नहीं कहाँ कहाँ है। आजकल तो गली भी नहीं कर रहे, बंद कर पा रहे, कितने करेंगे, क्या पूरा शहर तो बंद नहीं कर देंगे। और पब्लिक उसके बाद भी सुधरने का नाम नहीं, पब्लिक है सुधरेगी नहीं, बिना डंडा खाए तो सुधरती चीनी है। पुलिस वाला डंडा मार दे तो पुलिस वाले के खिलाफ आंदोलन, राक्षस है पुलिस वाला। और वही पुलिस वाला जो है बेचारा दिन रात खड़ा है, तो फिर वो कोरोना वॉरियर है। अगर नहीं रोक रहा है तो कोरोना वॉरियर है, और रोक दिया, समझाई दे दिया, डंडा मार दिया तो राक्षस हो गया। अरे वही आदमी देवता, वही आदमी राक्षस, ये मानसिकता है। यानी आपको अपने हिसाब से चलने दे रहा है तो सब ठीक है, मना कर दिया, नियम बता दिया तो गलत है। उम्मीद है पब्लिक सबक लेगी, इस लॉकडाउन से तो कम से कम सबक लेगी। दो अपने त्योहार खराब करने के बाद तो कम से कम सुधरेगी, अकल आएगी और सरकार की समझाइश मानेगी, प्रशासन की जो है सख्ती का वो पालन करेगी, नियमों का पालन करेगी, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेगी, मास्क लगाएगी और जितने भी एहतियाती कदम हो सकते उठाएगी, और शहर को कोरोना मुक्त करने की दिशा में अपना पूरा का पूरा योगदान देगी। नमस्कार, अगले अंक तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। For more information, log on to www.clips.in.